बेलारूस का विजिट वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स लगाने की सूरत में बेलारूस का 100% विजिट वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जब भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे बेलारूस विजिट वीज़ा के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कॉल्स की हैं, मैसेज किए हैं कि एक वीडियो बेलारूस के लिए बना दें कि बेलारूस का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। बेलारूस का 100% वीज़ा हासिल करने के लिए जस्ट आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जिसकी बिना पर आपको बेलारूस का वीज़ा 100% मिल जाता है। अगर आप बेलारूस का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि साइंस आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बेलारूस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि कौन सा एक मेजर डॉक्यूमेंट्स है जिसकी बिना पर आपको 100% वीज़ा मिल जाता है और इसकी फी का प्रोसीजर क्या है। बेलारूस का वीज़ा हासिल करने के लिए सारे वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट शेंजन कंट्रीज के लिए, दूसरे कंट्रीज के लिए होते हैं, वही सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बस आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट लगाना पड़ता है जिसकी बेस पर आपको 100% वीज़ा मिलता है। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट आ जाता है, आपका आईडी कार्ड, आपकी एफआरसी, आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर्स आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होती। आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम आ जाते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर और लास्ट में उनकी सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं बिजनेस लेटर सिस्टम के साथ, विजिटिंग कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर साइन और स्टैम्प होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आपको बेलारूस का वीजा हासिल करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट भी करवाना पड़ता है। अगर आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ अपनी बैंक सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं, आप अपनी बैंक सर्टिफिकेट अटेस्ट करवा सकते हैं। अगर दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपनी मर्जी से अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप अटेस्ट करवा के साथ में लगा सकते हैं। देन उसके बाद आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, कोई रेंटल वैल्यू हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लगा सकते हैं। देन उसके बाद आप कहते हैं ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स। आपका वीजा फॉर्म आ जाता है, आपकी टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कोविड प्लस, वीजा कवर लेटर, आपका ट्रैवल प्लान, आपको प्रॉपर ये सारे आपको ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं। बेलारूस का वीजा हासिल करने के लिए इसमें एक मेन डॉक्यूमेंट्स है कि आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए होता है। इन्विटेशन लेटर की बिहाफ पर आपको बेलारूस का 100% वीजा मिलता है। इन्विटेशन लेटर के बगैर आप बेलारूस का वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। इन्विटेशन लेटर आप डिफरेंट वहां पर ट्रैवल कंपनीज हैं जो वहां पर रजिस्टर्ड हैं, वहां से आप कांटेक्ट करके अपना इन्विटेशंस मंगवा सकते हैं। अगर बेलारूस में कोई आपका फैमिली विजिट वीजा है, फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो वो भी आपको इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप अपना इन्विटेशन ट्रैवल और टूरिज्म कंपनी से इनवाइट करते हैं, इन्विटेशंस लेते हैं, तो सब प्रॉपर आपको इन्विटेशंस की फीस पेड करनी पड़ती है। जो मिनिमम आपको इन्विटेशंस है $300 से लेकर $400 तक आपको वहां पर इन्विटेशंस मिल जाता है। आपको प्रॉपर इन्विटेशन लेटर लेना पड़ता है। इन्विटेशन लेटर के साथ वो आपको एक ट्रैवल प्लान बना के देते हैं, वो ट्रैवल प्लान भी आपको लेना पड़ता है। तो प्रॉपर आपका इन्विटेशन लेटर लेना पड़ता है। अगर आपको फैमिली वीजा में से कोई इन्वाइट करता है तो प्रॉपर जो आपका इन्विटेशन है वहां के मिनिस्ट्री से आपका इन्विटेशन अटेस्ट होना चाहिए। अगर आपकी बिजनेस मीटिंग्स हैं, आप बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब भी आपको जो कंपनी वहां पर इन्वाइट कर रही है बिजनेस मीटिंग्स के लिए, तो आपको बिजनेस का इन्विटेशन चाहिए होता है। प्रॉपर आपको सारे इन्विटेशंस के डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। अगर आप नॉर्मल विजिट वीजा अप्लाई करते हैं, आप अपने ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी से भी अपना इन्विटेशन मंगवा सकते हैं, लेकिन इन्विटेशन आपको पेड करना पड़ता है। प्रॉपर जो आपका इन्विटेशन होता है उनके लेटर हेड के ऊपर होता है, आपने इन्विटेशन की अमाउंट पेड की होती है, वो अमाउंट आप साथ में स्लिप्स लगा सकते हैं। और जो कंपनी आपको इन्वाइट कर रही है, टूरिज्म दे रही है, उनके टूरिज्म के डॉक्यूमेंट्स आप साथ में अटैच कर सकते हैं। तो आपका जो मेन डॉक्यूमेंट्स होता है, इन्विटेशन लेटर आपको मेन होता है जो आपको चाहिए होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं बेलारूस का वीजा अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं बेलारूस का वीजा अप्लाई करने के लिए इसकी फीस कितनी है। बेलारूस का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको फीस बैंक में जमा करवानी पड़ती है। अगर आप नॉर्मल फीस की बात करते हैं, जो नॉर्मल फीस है 60 यूरो फीस है जो आपको बैंक में पेड करनी पड़ती है। आप एम्बेसी में जाते हैं, वहां से आपको प्रॉपर एक स्लिप बना के दी जाती है, तो आप बैंक में जाकर अपनी फीस जमा करवाते हैं। जैसे कि सामने आप स्क्रीन पर भी डिटेल्स देख सकते हैं कि आपको बैंक में जाकर फीस जमा करवानी पड़ती है।
अगर आप इसका अर्जेंट प्रोसेस करते हैं तो अर्जेंट प्रोसेस में आपकी फीस डबल हो जाती है। अगर देखा जाए जो अर्जेंट फीस है 120 यूरो है जो आपको अर्जेंट फीस पेड करनी पड़ती है। डिपेंड करता है आपकी प्रोसेसिंग पे कि आप उसको अर्जेंट प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं या नॉर्मल प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, तो आपको फीस पेड करनी पड़ती है। फीस पेड होने के बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। बेलारूस का जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है 10 to 15 वर्किंग डेज के अंदर इसका डिसीजन होके आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है। अगर आप बेलारूस का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन रखें। स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 10 से 12 लाख रुपए मिनिमम आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। आपके पास पेड इन्विटेशन होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी से इन्विटेशन लेटर मंगवा रहे हैं, इनवाइटी की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए जाते हैं तो सम टाइम आपसे क्वेश्चन भी किए जाते हैं। प्रॉपर आपका सारा प्रोसेस होता है। इनवाइटी की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका फैमिली मेंबर है तो आपको इनवाइटी की सारी डिटेल्स पता हो। अगर आप नॉर्मल टूरिज्म कंपनी से कर रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता हो, क्योंकि अगर टूरिज्म की कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी तो आपको इन्विटेशन लेटर नहीं मिल सकता। प्रॉपर आपको इन्विटेशन लेटर रजिस्टर्ड कंपनी से मंगवाना पड़ता है। वो आपको एक ट्रैवल प्लान देते हैं। ट्रैवल प्लान जो होता है कि डे बाय डे का एक शॉर्ट सा प्लान देते हैं, तो वो भी आपको साथ में लगाना पड़ता है। उसके बाद आपका आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होना चाहिए। अगर अटेस्ट नहीं होता तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो सकते। अगर आपकी फाइल कंप्लीट होती है तो तब आपकी फाइल सबमिट की जाती है। अगर आपकी फाइल कंप्लीट नहीं होती तो आपको डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर दिए जाते हैं। और इसके बाद अगर आप अपना ट्रैवल प्लान डालना चाह रहे हैं तो कम से कम जो ट्रैवल प्लान है वो 4 to 5 वीक्स बाद का अपना ट्रैवल प्लान डालें, ताकि अगर आपका वीजा थोड़ा सा डिले होता है तो आपको एम्बेसी को टाइम पूरा हो जाए और आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे हो जाएं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बेलारूस का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आपको किसी और कंट्री के वीजा इन्फॉर्मेशन चाहिए या अपॉइंटमेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स ट्रैवल लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।